शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से। जरा सोचिए, एक 400 साल पुरानी खौफनाक किंवदंती और आज का आधुनिक विज्ञान, ये दोनों आपस में कैसे टकरा सकते हैं? आज की हमारी इस पड़ताल में हम मध्य प्रदेश की वादियों में बसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही रहस्यमयी गांव बेरमपुर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे खौफ को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आज भी जिंदा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। बम बम बश सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन बेरमपुर गांव में ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वहां के सबसे गहरे खौफ की गूंज है। किंवदंतियों की माने तो शनिवार की रात को इस गांव में निशिर मोलो निकलते थे। अब सवाल उठता है कि ये निशिर मोलो आखिर हैं क्या? खैर, ये चार बेहद भयानक और खूंखार दिखने वाले आदमी थे जो अपने कंधों पर एक भारी भरकम ताबूत उठाए पूरे जंगल में घूमते थे, और उनके हर कदम के साथ गूंजता था ये खौफनाक मंत्र, बम बम बश। गांव में एक सख्त नियम था, अगर कभी इन कदमों की आहट सुनाई दे तो बिना देखे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां से कोई किसी को ना दिख सके, क्योंकि जिसने भी निशिर मोलो को उस ताबूत के साथ देख लिया वो फिर कभी जिंदा नहीं बचा। और ये कोई हवाई बातें या सिर्फ डराने वाली चेतावनी नहीं थी। आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। मदन नाम का एक गांव वाला था, काफी साहसी लेकिन शायद थोड़ा लापरवाह भी। उसने अपने पिता की सख्त चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और शनिवार की रात को जंगल के रास्ते निकल पड़ा। उससे भी वही भारी कदमों की आहट और वही खौफनाक मंत्र सुनाई दिया। डर के मारे वो झाड़ियों में छिप तो गया, लेकिन उसने उन्हें देख लिया। बाद में जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो एक बरगद के पेड़ के पास उसका निष्प्राण शरीर मिला। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी पता है? उसकी आंखें खौफ से पूरी तरह फटी हुई थीं, मानो उसने मरने से ठीक पहले कोई ऐसी खौफनाक चीज देख ली हो जिसे शब्दों में बयान करना ही नामुमकिन है। अब सदियां बीत चुकी हैं और हम 400 साल पुराने बेरमपुर से सीधा छलांग लगाते हैं आज के समय में, दिल्ली की एक एकदम आधुनिक लैब में। यहां हमारी मुलाकात होती है एक रिसर्चर से जिनका नाम है मेघना। अब मेघना के साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है। उन्हें बार बार एक ही डरावना सपना आता है। सपने में वो एक घने कोहरे से भरे जंगल में बिल्कुल अकेली होती हैं। एक विशालकाय भयानक पक्षी उनका पीछा कर रहा होता है और तभी उन्हें किसी चीज के टपकने की आवाज आती है, टप टप टप। जब वो एक पेड़ के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां से कोई हरे रंग का तरल पदार्थ टपक रहा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक तरफ 400 साल पुरानी वो खौफनाक मौत और दूसरी तरफ दिल्ली में एक रिसर्चर का ये अजीबोगरीब सपना। ऐसा लगता है जैसे समय का कोई चक्र घूम रहा हो और अतीत के तार धीरे धीरे वर्तमान से जुड़ रहे हों। इन दोनों घटनाओं के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली समानता है। मेघना की एक साथी रिसर्चर हैं, इशिता। वो कहीं से बहुत पुरानी दंतकथाओं और लोक कथाओं की एक किताब ढूंढकर लाती हैं। इस किताब में एक अनोखे लिक्विड का जिक्र किया गया है जिसे नाम दिया गया है मृत्युंजय अमृत, यानी अमरता का अमृत। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किताब के अनुसार ये अमृत हर पूर्णमासी की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। जब मेघना उस किताब के पन्ने को पलटती हैं तो वो पूरी तरह से सन्न रह जाती हैं, क्योंकि किताब में बिल्कुल वही पेड़ बना हुआ था जो वो हर रात अपने डरावने सपने में देखती आ रही थीं। वो हरा पानी, वो पेड़, वो सब कुछ उस प्राचीन ग्रंथ से हूबहू मेल खा रहा था। बस फिर क्या था? इसी अमृत की खोज और उस अजीब सपने का रहस्य सुलझाने के लिए दोनों रिसर्चर बहरमपुर जाने का फैसला कर लेती हैं। और ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे अतीत के मुर्दों को उखाड़ने के परिणाम तुरंत नजर आने लगते हैं। जैसे ही मेघना और इशिता बहरमपुर गांव के दरवाजे पर कदम रखती हैं, मानो प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है। अचानक तेज चिलचिलाती धूप के बीच एकदम काले बादल छा जाते हैं और एक ठंडी बर्फीली आंधी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही गांव के मुखिया उन दोनों को अपने घर में पनाह देते हैं, उनके घर के मंदिर का दीपक अचानक बुझ जाता है। ठीक उसी समय गांव के मुख्य मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी का दिया भी बुझ जाता है और पुजारी को आसमान में एक अजीब सा काला अंधेरा घूमता हुआ दिखाई देता है। ये सारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकेत मानो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि गांव में कुछ बहुत ही पुराना और बहुत ही अशुभ जाग उठा है। अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए एक बेहद ही खतरनाक आधी रात की योजना बनाई जाती है। मुखिया के बेटे अनुज की मदद से दोनों लड़कियां गांव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित 400 साल पुराने राजा सूरजभान के राजमहल में जाने का फैसला करती हैं। योजना बिल्कुल साफ थी और किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। पहला कदम,
रात के 12 बजे तक का इंतजार करना, जब पूरा गांव और खुद मुखिया भी गहरी नींद में हों। दूसरा कदम, बिना कोई आवाज किए छुपकर घर से निकलना। और तीसरा कदम, उस पुराने महल के मुख्य दरवाजे की बजाय एक जाम पड़ी खिड़की के रास्ते अंदर घुसना। सच कहूं तो ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जा रहा था, लेकिन वो वैज्ञानिक जिज्ञासा और उस मृत्युंजय अमृत का रहस्य वो उन्हें किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दे रहा था। राजमहल के अंदर का माहौल कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहुत ही घुटन भरा और डरावना था, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात कुछ और ही थी। वो थी वर्तमान में अतीत की गूंज। जी हां, जैसे ही मेघना उस जाम खिड़की से उस 400 साल पुराने महल के अंदर कदम रखती हैं, उन्हें एक बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला एहसास होता है। उस घुप अंधेरे और वीरान महल की हर एक चीज, वहां की हर एक दीवार, हर एक कोना मेघना को बहुत जाना पहचाना लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा मानो वो वहां पहले भी आ चुकी हों। और तो और उन्हें महल के उन सुनसान गलियारों में किसी सिपाही के भारी जूतों की चहलकदमी की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती हैं। ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि वो राजमहल सिर्फ पत्थरों का कोई पुराना ढांचा नहीं था, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों का एक जीता जागता गवाह था। इसी बीच हमारी ये कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती है। महल के अंदर जहां एक तरफ रहस्य और गहरा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव की सरहद पर जंगल के पास दो ग्रामीण बैठे थे, संपत और कपटा। तेज आंधी और सनसनाती हवाओं के बीच अचानक उन्हें वही पुरानी खौफनाक आवाज सुनाई देती है, बम बम बश। जब वो कांपते हुए सामने देखते हैं तो पाते हैं कि 400 सालों से सोए हुए वो निशिर मोलो वापस लौट आए हैं। पूरे 4 भयानक आदमी अपने कंधों पर वो मनहूस ताबूत लिए उनके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी लाल चमकती हुई आंखें उस घने अंधेरे को चीरते हुए सीधे संपत और कपटा को घूर रही थीं। खौफ का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर जो सदियों पहले मदन ने देखा था, आज वो इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा था। अब घटनाओं का ये तालमेल देखिए, ये सच में होश उड़ा देने वाला है। एक तरफ जंगल में उन 4 निशीर मोलों के कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत अचानक खुल जाता है, और उसके खुलते ही एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजती है जिसे पूरा का पूरा गांव सुनता है। और ठीक उसी समय, बिल्कुल उसी पल, उस 400 साल पुराने राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज के ठीक सामने एक भारी भरकम दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। दोनों जगह एक साथ दरवाजे खुल रहे हैं। इस दरवाजे के पीछे से आखिर ऐसा कौन निकला जिसने इन तीनों को जड़ कर दिया? क्या उस ताबूत के खुलने का उस मृत्युंजय अमृत से कोई सीधा संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस 400 साल पुराने अतीत से आखिर क्या गहरा नाता है? ये एक ऐसा मोड़ है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि विज्ञान और सदियों पुराने अभिशाप के इस खौफनाक टकराव में आखिर असली सच है क्या? इस गहराई में छिपे सच की पड़ताल करना निश्चित रूप से एक ऐसा रोमांचक सफर है जो और भी कई हैरान करने वाले सवाल खड़े करता है।